नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर्स पार्ट दूसरा है। अगर आप लोगों ने मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर्स पार्ट पहला नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये दूसरा पार्ट समझने में आसान होगा और जो हम लोगों ने आगे सेटिंग करवाया है वो सेटिंग किस तरह करना है और किस तरह अप्लाई करना है। इसीलिए मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर्स पार्ट पहला जरूर देख लीजिए। अब हम सबसे पहले मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करेंगे। बाद में मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और बेहतरीन तरीके से ट्रेड प्लान करने के लिए मल्टी कन्फर्मेशन इंडिकेटर का यूज करेंगे। यह स्ट्रेटेजी बिना मल्टी इंडिकेटर के भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, पर हमें सेफ साइड ट्रेडिंग करना सीखना है, इसीलिए मल्टी इंडिकेटर का यूज करना जरूरी हो जाता है, जिससे हमें ये फायदा होगा कि हम फेक मूव से सेफ हो जाएंगे, हमारे स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो और हम ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। दोस्तों, ये चार्ट 29 सितंबर 2023 का है और 29 तारीख को हम लोगों को कहाँ कहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली है वो पहले हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड सेटअप बनता है। वो ट्रेड सेटअप ये क्रॉस ओवर के ऊपर क्लोज आई है, तो यहाँ से हम लोगों की बाई पोजीशन बनती है और स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। अब जैसे हम लोगों ने आगे कहा था कि आरआर रेशियो, तो हमारा आरआर रेशियो यहाँ से 1:1 या 1:2 या 1:3 बैठना चाहिए। तो आरआर रेशियो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारी लॉन्ग पोजीशन हुई है, यहाँ से बाय पोजीशन और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस। तो अभी आरआर रेशियो निकल के आता है 1:3, 1:4 का निकल के आता है। ये हमारे पहला बैक टेस्ट। अगर हम लोगों का स्टॉप लॉस हुआ तो 52 पॉइंट होगा और प्रॉफिट हुआ तो 199 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब हमारे दूसरा ट्रेड का सेटअप क्या बनता है, तो यहाँ पे हम लोगों को दूसरे ट्रेड सेटिंग बनते हुआ दिखता है, पर यहाँ प्राइस एक्शन के मुताबिक और प्राइस एक्शन के हिसाब से जो यहाँ चार्ट पैटर्न बनी है वो फ्लैग चार्ट पैटर्न बनी है, तो यहाँ हमारा दूसरा ट्रेड नहीं बनेगा। ये जो बनी है ये एक पैटर्न बनी है। तो अब हम लोगों को यहाँ ट्रेड लेना अवॉइड करना है और इसके आगे अब हमारा दूसरा ट्रेड सेटअप यहाँ बन के निकल के आता है, जहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। तो अभी हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का प्लान बनाते हैं। ये क्रॉस ओवर दिया है, इसके ऊपर हमारी बाय पोजीशन बनेगी और ये कैंडल के लो के या क्लोज के आसपास हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो अब देख लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ से लिया और यहाँ से हमारी बाय पोजीशन और यहाँ पे टारगेट और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस। ये 1:2 हो जाता है। 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 95 पॉइंट का टारगेट है। वो टारगेट एक्टिव होने में कितना 5 या 6 कैंडल लगी है, यानी आधा घंटा या 45 मिनट तक। ये हो गया हमारा अभी दूसरा ट्रेड। अभी यहाँ पे ये जो सेटअप बन के आ रहा है तीसरे ट्रेड का सेटअप है, पर इस सेटअप में एक खास ध्यान रखना है कि जहां हम लोगों को क्रॉस ओवर मिले या क्रॉस डाउन नीचे आए, जब हम लोगों को सेल की पोजीशन बनानी हो तब यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए और यहाँ ऊपर क्रॉस ओवर दे तब जैसे यहाँ पे बनी है ग्रीन कैंडल, इसी तरह ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब जाके हमारी स्ट्रेटेजी फुल होती है। अभी यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड अवॉइड करना है। अगर ट्रेड लेना है तो बहुत ही रिस्की है और 1:1 के आरआर रेशियो से हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर ट्रेड ना ले तो बेहतर ही है,
क्योंकि 2 3 4 ट्रेड हो जाएंगे तो यहाँ फिर हमारा माइंड सेटअप बिगड़ सकता है। अभी तीसरे ट्रेड की सेटअप बन के आती है, ये कैंडल पे आती है। यहाँ से हम लोगों को बाय पोजीशन बनाना है और यहाँ जो नीचे आई है ये कैंडल पे, वहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस कैंडल के लो के पास। अभी आरआर रेशियो देख लेते हैं कितना आता है। पोजीशन हमारी बाय पोजीशन है लॉन्ग की, तो यहाँ से बाय और यहाँ तक का हमारा टारगेट और ये हमारा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस होगा तो 41 पॉइंट का होगा और टारगेट मिलेगा तो 112 यानी 112 पॉइंट का हम लोगों को टारगेट मिलेगा, और वो भी कितने कैंडल में, 7 या 8 कैंडल। इसके बाद हमारा अभी चौथा ट्रेड, तो चौथा ट्रेड जो यहाँ पे बन के आता है, तो ये मूवमेंट सडनली आई है डाउन साइड की, तो हम लोगों को यहाँ ट्रेड करना हो तो कर सकते हैं, पर जो आगे की कैंडल है उसके लो के नीचे आए तो यहाँ से हम लोगों की सेलिंग बनेगी, और यहाँ जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई हम लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा। अभी ये हमारी शॉर्ट पोजीशन बन के निकल रही है, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस और 1:1 या 1:2 का हमारा टारगेट। तो यह हमारा 1:2 का टारगेट हो गया। अगर यहाँ से ऊपर गई 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और नीचे हमारा टारगेट 117 का टारगेट आएगा, 117 पॉइंट का। तो अभी एक दिन में हम लोगों को यहाँ कितने पॉइंट अर्न किए वो कैलकुलेशन लगा लेते हैं। पहले ट्रेड में हम लोगों ने 199 पॉइंट, यानी ये हुआ हमारा 199 पॉइंट, और दूसरे ट्रेड में हम लोगों ने 95 पॉइंट प्रॉफिट। तो दूसरे ट्रेड में 95 पॉइंट प्रॉफिट, स्टॉप लॉस एक भी नहीं। और तीसरे पॉइंट ट्रेड में हम लोगों ने 112 पॉइंट, तो तीसरे ट्रेड में 112 पॉइंट, और चौथे ट्रेड में हम लोगों ने 117 पॉइंट, 117 पॉइंट प्रॉफिट। ये चारों के चारों ट्रेड प्रॉफिट में आते हैं। तो चारों का टोटल 199 प्लस 95 प्लस 112 और 117, तो टोटल 523 पॉइंट का हम लोगों को यहाँ प्रॉफिट होता है। टोटल 523 पॉइंट प्रॉफिट। अगर हम लोग एक ट्रेड लेके पूरा दिन मार्केट में खड़े रहे तो हमको ये 523 पॉइंट नहीं मिल सकता है, पर इस स्ट्रेटेजी के सेटिंग से हम लोगों को 523 पॉइंट इजीली मिल गए, और वो भी बिना रिस्क के। देखते हैं पीछे का बैक टेस्ट क्या आता है। यह था 29 तारीख का। अभी किसी और तारीख का देख लेते हैं कि बैक टेस्ट में क्या निकल के आता है। पीछे चल के देखते हैं, कहीं पे भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ कहीं पे भी देखे, कोई पहले टारगेट बनाया हुआ नहीं है भाई ये दिखाना है वो दिखाना है। जो स्ट्रेटेजी बोलेगी वो ही दिखाने वाले हैं। लो यहाँ पे ये आ गई 6 तारीख, 6 सितंबर 2023। अब यहाँ इसका सेटअप देख लेते हैं। यहाँ जो हम लोगों की सेलिंग की पोजीशन बनती है, शॉर्ट पोजीशन, क्रॉस ओवर के नीचे और कोई भी कैंडल यहाँ पे टच नहीं है, तो इसी कैंडल के नीचे हम लोगों को सेल करनी है। यहाँ पे हमारा सेल और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट जो आएगा वो लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग सेट कर लेते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस आया और यहाँ हमारा टारगेट आया। हम लोग तो 1:1 या 1:2 का ही कहते हैं ज़्यादातर,
पर यहाँ पे 1:6 का टारगेट आ रहा है, तो यहाँ पे देख लो ये। और यहाँ हम लोगों को ट्रेड खत्म करना हो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं 1:3 के ऊपर। पर यहाँ अभी कोई क्रॉस ओवर नहीं दिया है, तो हम लोग और थोड़ी देर तक रुक सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। यहाँ तक का टारगेट यानी 1:6 का टारगेट, ये हमारा पहला ट्रेड। अभी कोई दूसरा, तो यहाँ पे जो पोजीशन बनती है, यहाँ बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है ऊपर, तो यहाँ से हम लोगों का दूसरा ट्रेड। तो टारगेट क्या आएगा, बाइंग पोजीशन कहाँ से, बाइंग पोजीशन इसके ऊपर से बनेगी। यहाँ हमारी बाइंग पोजीशन है और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, या यहाँ थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस। अभी लॉन्ग पोजीशन बन के निकलती है, तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन और यहाँ से हम लोगों का बाई, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का, और वो भी कितनी कैंडल, 7-8 कैंडल में। और यहाँ पे भी हम लोगों का इस डेट में 6 तारीख को हम लोगों को 2 ट्रेड मिले, वो भी बड़े मूवमेंट वाले, यानी 240 पॉइंट का और 140, यानी कुल मिला के हो गए 380 पॉइंट का हम लोगों को यहाँ रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट मिला है। तो इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को थोड़ा माइंड सेटअप के साथ और डिसिप्लिन के साथ पहले इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, और 100 ट्रेड की आप लोग पेपर वर्किंग कीजिए। उसके बाद आप 1 महीने तक इस स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पहले 100 ट्रेड पेपर ट्रेडिंग के लिखिए बैक टेस्ट के, कि आप जो माइंड सेटअप बना रहे हैं और जो आप यहाँ से इस वीडियो में सीखे, उसी हिसाब से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो पहले वो 100 ट्रेड आप बैक टेस्ट करके लिखिए, सेटिंग देखिए, सेटिंग बनाइए, कहाँ स्टॉप लॉस आएगा, कहाँ टारगेट आएगा, कितना टारगेट आएगा, वो पहले 100 ट्रेड की आप एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद 1 महीने तक आप लाइव मार्केट में इसके ऊपर ट्रेड सेटअप बनाइए, और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, आप लोग 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और आपको शायद ट्रेड लेना हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी से लेना, जिससे आपका कम से कम लॉस हो। शायद आप कोई गड़बड़ी कर जाए तो वो लॉस आप सह सके, उसी अमाउंट से और इतने अमाउंट से आप ट्रेड लीजिए। अभी देखते हैं हम लोग मल्टी कंफर्मेशन इंडिकेटर इसमें कौन सा लगाएंगे। यहाँ इंडिकेटर बार में जाके सर्च करेंगे स्टॉकिस्ट RSI, तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं स्टॉकिस्ट RSI। ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली स्टॉकिस्ट RSI। इसकी जो सेटिंग है, वो सेटिंग हम हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो यहाँ से सेटिंग, और सेटिंग में सबसे पहले 15 और 5, उसके बाद स्टाइल, यहाँ पे ब्लू को ब्लू रहने देंगे और इनको कर देंगे रेड, और ये हो गई ओके। तो ये हमारी सेटिंग है। लाइन को थोड़ी डार्क कर देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह देख सके। ओके, इसमें भी डार्क कर देता हूं। ओके, ये हो गए हमारी अभी सेटिंग। अभी एक और सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40, अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों की सेटिंग अच्छी तरह से कर ली है। अब इसमें हम लोगों को कंफर्म कैसे करना है कि ट्रेड कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों को
मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया है। तो देखना ये है कि यहाँ पे स्टॉकिस्ट RSI में या तो 40 के अप निकलनी चाहिए या 60 के अप निकलनी चाहिए। जैसे यहाँ क्रॉस ओवर देते हैं तो यहाँ देखते हैं 60 के प्लस में चल रही है, यानी ये हमारा बुलिश ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को बाय पोजीशन बनाना है, जो अगली सेटिंग में हम लोगों ने देखा था उसी तरह। अब सेलिंग कहाँ पे करना है तो देखते हैं। सेलिंग हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे सेलिंग आती है। तो 1:2 या 1:3 का हम लोग यहाँ जो टारगेट लगाते हैं वो टारगेट के हिसाब से हम लोग यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जिट कर देंगे। अब दूसरी जो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था फ्लैग पैटर्न बनी है और ये यहाँ पे बहुत छोटा मूवमेंट है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्रॉस डाउन दिया है तो यहाँ हमारी कोई कंडीशन सेलिंग की बनती नहीं। यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है पर यहाँ पे सेलिंग नहीं दिखा रहा है, तो हम यहाँ इस फेक मूव से बच जाएंगे। और आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ तो यहाँ हमारी बाय कंडीशन बनती थी, हम लोगों ने अगली मूविंग एवरेज की सेटिंग में देखा उसी तरह। तो यहाँ 40 के प्लस क्रॉस ओवर दे रही है, तो यहाँ से हम हमारा ट्रेड बना सकते हैं और 1:1 या 1:2 का टारगेट यहाँ हम लोग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग मिली है पर यहाँ कोई सेलिंग पोजीशन या सेलिंग स्ट्रेटेजी हमारी बनती नहीं है, तो इस छोटे से फेक मूव से भी हम लोग बच गए। और यहाँ शॉर्ट साइड की कंडीशन बनती तो जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है, यानी वो यहाँ पे फिलफुल नहीं हो रही है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आए तो हम लोगों की यहाँ एक नई सेटिंग बनती है और यहाँ 40 के प्लस में आती है क्रॉस ओवर। तो यहाँ हमारी एक बाई साइड की ट्रेडिंग बनती है और 1:2 या 1:3 या 1:4 वो टारगेट सेट करके मल्टी कंफर्मेशन लेके हम लोग यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है, आप बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो आप 100% सफल होंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अभी इसके आगे हम बैक टेस्ट देखते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पे 40 के ऊपर आई है और यहाँ पे हमारी एक ट्रेड बनती थी, तो यहाँ पे हम 1:1 या 1:3 का ट्रेड ले सकते हैं। अभी आगे तो यहाँ जो ट्रेड हमारी बनती थी तो यहाँ पे हम लोगों को क्रॉस ओवर मिला और यहाँ 40 के 60 के ऊपर है, तो यहाँ से भी हमारी एक बाई कंडीशन बनती थी और 1:1 या 1:3 या 1:4 का टारगेट मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग की, जो यहाँ हम लोगों को सेलिंग की एंट्री मिली और यहाँ 60 को क्रॉस डाउन करके यहाँ हमारी सेलिंग की पोजीशन बनी। 1:2 या 1:3 का टारगेट हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ऐसे चौपीनेस मार्केट में खास ध्यान रखना है। 60 और 40 के बीच में जब मार्केट चल रहा हो तो वो मार्केट साइडवेज होगा, बहुत मूवमेंट नहीं आएगा। हम लोगों को यहाँ लॉसेस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब क्रॉस ओवर आए तो ऐसे क्रॉस ओवर को देखना है। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्रॉस ओवर मिला है और यहाँ पे 40 के नीचे आ गई है, तो यहाँ हमारा ट्रेड फिलफुल बनता है। और वहाँ उसके आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है और यहाँ 40 के नीचे आई है, तो यहाँ हमारी सेल पोजीशन बनती है और 1:1 या 1:3 का टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कोई हम लोगों को टारगेट नहीं मिला पर यहाँ क्रॉस ओवर दे रही है, तो यहाँ कोई हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना और साइडवेज मार्केट हो गई है। अभी आगे यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा ही है, 40 के नीचे आ गई और यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है और यहाँ पे 40 के नीचे, तो यहाँ से सडनली बहुत बड़ा मूवमेंट दे के हम लोगों को प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा कोई ट्रेड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ 60 के ऊपर गई है और यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिलता है। 1:1 या 1:3 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आप बैक टेस्ट कीजिए और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए और पहले इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करके समझिए
कहाँ कहाँ कौन सा मूवमेंट देती है, कहाँ फेक मूव से बचना है, ये सब आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। लाइव मार्केट में आप लोग एक बार पेपर ट्रेडिंग करके भी देखिए, फिर जाके आप ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। अगर आपने मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी फॉर बिगनर्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, जिससे स्ट्रेटेजी समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और स्ट्रेटेजी नॉलेजेबल लगी और प्रॉफिटेबल लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।